दोस्तों, हमारे बीच में आज कॉमरेड सत्यवान जी मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एसकेएम के उच्च नेताओं में से एक हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आज हम सत्यवान जी से सवाल कर रहे हैं कि सत्यवान जी, आप ये बताइए कि आपका संगठन AIKKMS इस व्यापार समझौते का विरोध कर रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हरीश कुमार जी, आपका धन्यवाद है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन भारत अमेरिका जो व्यापार समझौता है, इसका इसलिए विरोध कर रहा है कि ये हमारे देश की खेती के लिए बहुत ही हितकारी है। इसका हमारी खेती पर घातक प्रभाव पड़ेगा, किसानों की बर्बादी होगी और जो हमारे देश में उपभोक्ता हैं, शहरी और ग्रामीण गरीब हैं, उनके हितों पर भी भारी चोट पड़ेगी। तो एक और सवाल आपसे है कि बहुत चर्चाएं चल रही है कि इस व्यापार समझौते से बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, तो आप थोड़ा हमें बताइए कि इस व्यापार समझौते असल में क्या नुकसान होंगे? देखिए, सारे देश का किसान और खेतीहर मजदूर, गांव का ग्रामीण जो मजदूर है, खेती पर निर्भर है, ये सभी एक स्वर से ये मांग कर रहे हैं कि देश के किसानों की जो उपज है उसके सही दाम मिलने चाहिए। सरकार इसको लागत से 1.5 गुना दाम पर खरीदे और जो भूमिहीन हैं, ग्रामीण और शहरी गरीब हैं, उपभोक्ता हैं, उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करके राशन कार्ड पर उनको सस्ते रेट पर क्वालिटी राशन दिया जाए, ताकि वो कुपोषण और भूखमरी का शिकार नहीं हो। देहात में रोजगार की मांग हम उठा रहे हैं और किसानों पर कर चढ़ा हुआ है। हमें जो खाद, बीज, डीजल, मशीनरी जो मिलते हैं, उपकरण मिलते हैं, वो बहुत महंगे हैं, उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी देश भर में लड़ाई है, लेकिन भारत सरकार ने आज तक इन मांगों पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। लेकिन इसी बीच भारत सरकार अमेरिकी सरकार से व्यापार समझौता करना जा रही है, जिसे वो मुक्त व्यापार समझौता कहते हैं। इसमें जो प्रधान बात है वो ये है कि अमेरिका में जो कृषि उपज है उसको भारत के बाजार में आने का अनुमति भारत सरकार दे रही है। उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगी, तो उससे भारत का बाजार भर जाएगा। भारत के किसान पहले ही जो मांग कर रहे हैं कि हमारी फसलों को खरीदो, सरकार खरीदे, बड़ी बड़ी कंपनियों को कृषि बाजार से बाहर किया जाए और सही दाम दिया जाए, तो किसानों को दाम कैसे मिलेंगे और कैसे यहां के उपभोक्ताओं का हितों की रक्षा होगी? भारत सरकार और अमेरिका के बीच जो समझौता है उसमें है कि गेहूं, चावल, मक्का और दूसरे जो अनाज हैं, उनकी जो खड़ी है, उसको भारत में आयातित किया जाएगा। सूखे मेवे, पिस्ता, बादाम, अखरोट, वो आयात होंगे। ताजा फल और डिब्बाबंद फल भी आयात किया जाएगा। मक्का, सूखा चारा, लाल ज्वार, दूध और दूध प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो आयातित होंगे। इस तरह से कपास भारत के बाजार में बिना किसी टैक्स के
उसका आयात किया जाएगा। कुल मिलाकर जो हम किसान अपनी फसल को मंडी में ले जाते हैं, लेकिन मंडी को भर दिया जाएगा अमेरिकी माड़ों से। और एक बात समझने की है कि अमेरिका में किसान नहीं है। अमेरिका में बड़े बड़े फार्म हाउसों के मालिक हैं, 5-5, 6-6, 10-10, 20-20 हजार एकड़ के मालिक हैं। वो बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। अमेरिका सरकार उनको बड़ी संख्या में सब्सिडी देती है, तो उनका जो उपज है वो सस्ती पड़ती है उनको। वो सस्ती उपज भारत में जो निर्यात करेंगे अमेरिका से, भारत सरकार उसको आयात करने की अनुमति दे रही है। लेकिन भारत का किसान ज्यादातर छोटा किसान है। अमेरिका में जो 2% भी किसान नहीं है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन भारत में 66% आबादी खेती पर निर्भर है। इसमें छोटा किसान है, छोटा उत्पादन है। तो दोनों तरह के किसानों में कोई तुलना नहीं है, कोई समानता नहीं है। इतने बड़े पैमाने की खेती के सामने किसानों को पटक दिया जाएगा, किसानों के हितों के ऊपर भारी चोट आएगी। इसलिए ये भारत के किसानों के लिए, खेती के लिए निहायत नुकसानदायक है। ये किसानों के लिए, खेती के लिए मौत का वारंट है। इसलिए हम एडी चोटी से जोर लगाकर इसका विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार को आगाह करते हैं कि वो इस समझौते से बाज आए और इस तरह का किसानों के हितों पर आघात नहीं किया जाए। आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस व्यापार समझौते से असल में फायदा किसको होने जा रहा है? इस सवाल पे आप हमें जरा बताइए। इसका सबसे पहले सबसे बड़ा फायदा अमेरिकी कृषि को होगा। अमेरिका के जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जो निर्यात करते हैं, अमेरिका की कृषि को, वहां के बड़े बड़े जो फार्म हाउस मालिक हैं, उनको इसका फायदा होगा। भारत सरकार इस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगी। पहले कृषि उपज के ऊपर 100% से भी ज्यादा टैक्स था। भारत के किसानों को बाहर की कृषि उपज के आयात से एक कवच प्रदान किया गया था। लेकिन अब भारत के बड़े पूंजीपतियों के स्वार्थ में, अंबानी अडानियों के विश्व बाजार में उनको पैर मिले, उनको पैर जमे, विश्व बाजार में उनका व्यापार बढ़े। अमेरिका के बाजार में अंबानी और अडानी का जो औद्योगिक माल है वो बाजार उसके हाथ में आ जाए। इसलिए बदले में वो किसानों की हितों की बलि चढ़ा रही है। अमेरिका का फार्म हाउसों का मालिक यहां भारत की दुकानों पर बेचने नहीं आएगा। उस सस्ते माल को कौन लाएगा? अंबानी और अडानी लाएंगे। इन्होंने इंडिया में, हमारे देश में बड़े बड़े साइलो, जिनकी हजारों टन की कैपेसिटी है, वो बना ली है। एफसीआई जो सरकारी एक संस्था रही है, एफसीआई के 250 से ज्यादा गोदाम अंबानी और अडानियों ने सस्ते रेट पर ठेके में ले लिए हैं। उनमें यह राज भरेंगे, अमेरिका से लाए हुई जो कृषि उपज है उसको भरेंगे और भारत के उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर बेचेंगे। देश के लोगों को हम याद दिलाना चाहते हैं कि रूस से सस्ता तेल जो अंबानी की कंपनी भारत में 2022 से लाई थी, सस्ता तेल, लेकिन भारत के
उपभोक्ताओं को तो सस्ता तेल नहीं दिया। डीजल के, पेट्रोल के, रसोई गैस के महंगे दामों पर यहां बेची, 100 रुपए लीटर से नीचे नहीं बेची, जबकि अंबानी को 50,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। तो सस्ता तेल जैसे रूस से आया, 50,000 करोड़ रुपया अंबानी ने कमाया, हड़पा मुनाफा। इसी तरह से अमेरिका के बाजार से अंबानी, अडानी जैसे जो बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं वो भारत में सस्ती उपज लाएंगी और भारत के उपभोक्ताओं को महंगे दर पर बेचेंगी। तो ये बड़े पूंजीपति, भारत के बड़ी पूंजी के मालिक, ये भी मुनाफा कमाएंगे। इसलिए भारत के बड़े पूंजीपतियों और अमेरिका के बड़े पूंजीपतियों, उनके बीच में ये आपस में ले दे है, ये आपसी मुनाफा के लिए एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। लेकिन इसका नुकसान होगा हमारी कृषि को, संपूर्ण कृषि को। इसका नुकसान होगा हमारे किसानों को, उनकी बर्बादी होगी, वो पहले ही बर्बादी के कगार पर हैं। इसका नुकसान होगा हमारे तमाम शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को। इसलिए हम हर कीमत पर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। अभी 22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा, जिसका हम ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन हिस्सा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में जिला स्तर पर ये भारत अमेरिका व्यापार जो डील है, ये समझौता है, इसके खिलाफ धरने, प्रदर्शन, जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा। ट्रंप के और मोदी के पुतले फूके जाएंगे। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि खबरदार, देश की कृषि, किसानों, खेतिहर मजदूरों और हमारे उपभोक्ताओं के हितों से खिलवाड़ मत करो। ये देश हमारा है, बाज आओ। ये आवाज हम 22 तारीख को गांव गांव में भी किसानों से प्रस्ताव पास करा के, ग्राम सभाएं करके भारत के राष्ट्रपति को पत्र भेजेंगे कि आप भाजपा की मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप हमारे हितों से अवगत कराएं और उनको इस तरह के नाजायज समझौता करने से वो पीछे रहें। आप अपनी भूमिका अदा करें। जी, आपका अकेला संगठन AIKKMS क्या इस व्यापार समझौते को रोक पाएगा? इस पर आप जवाब दीजिए। देखिए, हमारा संगठन जब से ये फरवरी, पिछले साल 2025 का फरवरी से ये मुद्दा उठा था, तभी से हम इसका विरोध कर रहे हैं। 2026 में 6 फरवरी को ट्रंप ने इसके ऊपर एक वक्तव्य दिया, फिर जून में यहां मीटिंगें हुई और अभी जुलाई में भी ऐसी संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं कि भारत सरकार और अमेरिका सरकार इस समझौते को फाइनल रूप देने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे कृषि के हितों पर, हमारे किसानों के हितों पर एक भारी बर्बादी के रास्ते धकेल दिए जाएंगे। हमारा संगठन देश के 21 राज्यों में लगातार इसका विरोध कर रहा है। अभी हमने अपनी अखिल भारतीय मीटिंग की थी, वहां निर्णय लिया है और हम लगातार गांव गांव में सभाएं कर रहे हैं। हम अपने किसानों के जो मित्र हैं, हितैषी हैं, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि इस डील के खिलाफ वो आवाज उठाएं। लेकिन हम जानते हैं भारत का पूंजीपति, बड़ा मोनोपोली घराने, एकाधिकार घराने, बड़े पूंजी के मालिक अंबानी और अडानी, उनके हित में भारत सरकार ऐसा करने जा रही है। इसलिए इन दिग्गज बड़े पूंजीपति, ये जो शार्क हैं, ये मगरमच्छ हैं, ये पिशाच हैं,
इनको रोकने के लिए, जिस तरह से 3 काले कानूनों को रोकने के लिए 500 से ज्यादा किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए, एक मंच पर आते हुए, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए दिल्ली बॉर्डरों पर 13 महीने लड़ाई लड़ी, कितने किसानों का बलिदान दिया, सर्दी गर्मी, धूप, झाड़ झंखाड़, सरकार की गाड़ियां, बीजेपी आरएसएस वालों की गाड़ियां खाकर भी आखिर 3 काले कानूनों को रद्द कराने में सफलता हासिल की। इसी तरह से देश का सभी किसान, दूसरे जो एसकेएम मोर्चे नहीं, उनके साथ भी मिलके हम इस भारत व्यापार जो समझौता अमेरिका के साथ करने जा रहा है, हम सरकार को फिर आगाह करते हैं वो ऐसा करने से बाज आए, और अगर कर भी लेते हैं तो हम इसको रद्द कराएंगे, निश्चित रूप से हम रद्द कराएंगे। हम भारत सरकार को मजबूर करेंगे। ये देश हमारा है, ये किसानों मजदूरों का है, हम कमाने वालों का है। हम इस देश की हर दौलत को पैदा करते हैं। इस राष्ट्र का निर्माण हम खून पसीने से करते हैं। हमारी हजारों पीढ़ियों ने इसका निर्माण किया है। आजादी के लिए लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी है, मजदूर किसानों ने लड़ी है। हम हरगिज भी अपने हितों का जो है ये बलि नहीं चढ़ने देंगे। ये हमारा संकल्प है और हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, यही हमारा नारा है। आप ये बताइए कि इस व्यापार समझौते से क्या संप्रभुता का जो सवाल है, क्या संप्रभुता पर चोट आएगी? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए हरीश भाई, आज का जो विश्व बाजार है ये मोनोपोलाइज्ड बाजार है, यानी बड़ी पूंजी का, बड़े दिग्गज जो पूंजी है, फाइनेंशियल कैपिटल है, ऑलिगार्की है, उसका कब्जा विश्व बाजार पर है। भारत एक पूंजीवादी देश है, वो साम्राज्यवादी रास्ते पर चल रहा है। अमेरिका भी एक साम्राज्यवादी देश है। तो विश्व बाजार में भारत को जगह मिले, उसको अपना व्यापार करने के लिए उसके पैर जमे, इसके लिए वो जो महाशक्ति साम्राज्यवादी दिग्गज है अमेरिका, इसके साथ मिलकर समझौता कर रहा है। भारत के 20% से ज्यादा निर्यात अकेले अमेरिका में होता है। इसलिए भारत के बड़े पूंजीपति अमेरिका के बाजार को पाने के लिए ये जो व्यापार समझौता होने जा रहा है, इसमें कृषि की बलि चढ़ा रहे हैं। जो अमेरिका ने 25% टैक्स भारत के सामानों पर अमेरिका में जो थोपा था, और फिर दंडात्मक रूप से 25% थोपा था, इस समझौते में जो वार्ताएं हुई हैं, ले दे हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, उसमें अमेरिका ने वो दंडात्मक था वो 25% हटा लिया, इस शर्त के साथ कि रूस से तेल नहीं खरीदोगे। और जो 25% लगाया था टैरिफ, उसको भी कम कर दिया, 18% कर दिया। अब भारत के बड़े पूंजीपति अंबानी अडानी चमड़ा उद्योग, विमान के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में ये अपना सामान, कपड़ा, टेक्सटाइल, ये सब सामान अपना बेचने के लिए, मशीनरी बेचने के लिए ये अमेरिका की कृषि उपज को भारत में बिना किसी टैक्स के, 0 टैक्स के भारत में आयात करेंगे। इससे फायदा भारत को अमेरिका के बाजार में निर्यात करने से बड़े पूंजीपतियों को होगा, लेकिन भारत की कृषि में बड़े पूंजीपतियों का कुछ नहीं है। इसलिए इसमें वो फायदा अमेरिकी कंपनियों को देंगे। लेकिन साथ के साथ, जैसे मैंने बताया, रूस से जो सस्ता तेल आया था उसका फायदा बड़ी कंपनी अंबानी ने उठाया।
इसी तरह से अमेरिका से जो सस्ता अनाज आएगा उसको लाएगा कौन? उसको लाएगा अंबानी अडानी जैसी पूंजीपति। तो वो भारत के बाजार में उनको बेच के उपभोक्ताओं को महंगा करके बेचेंगे, उसका फायदा भी उठाएंगे। इसलिए ले दे है, ये ले दे है। भारत का पूंजीपति एक स्वतंत्र पूंजीपति राष्ट्र है, वो एक साम्राज्यवादी है लेकिन वो अमेरिका के सामने वो जूनियर है, छोटा है। इसलिए कहीं कहीं इसमें अमेरिका की चल रही है। तो ये बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारी, बड़े साम्राज्यवादी और छोटे साम्राज्यवादी, इनमें वो आपस में लेन देन हो रही है। अमेरिका के साथ ही मिलकर वो दुनिया के दूसरे देशों के बाजार में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसको इस ढंग से देखना होगा जी। ओके, तो आप हमारे साथ आए और भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर आपने हमसे बातचीत की, हमारे सवालों का जवाब दिया। मैं आपका, आपके किसान संगठन AIKKMS का धन्यवाद करते हैं और ये उम्मीद करता हूं कि आगे इसी मुद्दे पर फिर से कुछ और सवालों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन से और SKM से आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आज आपने किसानों की आवाज को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया। धन्यवाद।